तो देखिए आजकल हर कोई एक अच्छे करियर ऑप्शन की तलाश में घूम रहा है या हर कोई चाहता है कि यार एक ऐसा करियर मिले जो उसे ऊंचाइयों पर लेकर जाए। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी जिस स्पीड में ग्रो कर रही है, जिस स्पीड में मार्केट नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, ऐसे में अगर आप एक बेहतर करियर चाह रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में भी किस तरीके की स्किल्स की ज़रूरत है, किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके की लर्निंग अगर हम करें तो हम मार्केट के अंदर एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं या मार्केट में हमारे लिए कहीं ना कहीं ऑप्शंस खुले रहेंगे। और अगर आज के समय में देखें तो जिस तरह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चर्चा हो रही है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरह से बातें हो रही है, कहीं ना कहीं हमें ये बात समझना पड़ेगी कि आने वाले कुछ साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही है। जिस स्पीड से एआई ग्रो कर रहा है, जिस तरह एआई ने पूरे मार्केट के अंदर, यहां तक कि सिर्फ टेक्नोलॉजी वाली फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, इवन हर एक फील्ड के अंदर जो कंपटीशन लेकर आ रहा है एआई, जिस तरीके से एआई ने इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी हर मार्केट के लिए पैदा करी है, हमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि मार्केट में हमारे लिए ऑप्शंस खुले रहे या मार्केट में हम सर्वाइव कर पाएं, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा। किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है ये समझना पड़ेगा। किस तरह हम अपनी फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कल हमारी जॉब किसी कारण से जाती है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कहाँ नई जगह हम शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आपने समझ ली तो आपके लिए मार्केट के अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। तो आज मैं आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने वाला हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कैसे काम कर सकता है, कौन सी स्किल्स आप सीखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। साथ ही मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव दिमाग की तरह काम कर रहा है। जिस तरह आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिस तरह हम डिसीजंस लेते हैं, जिस तरह हम इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, जिस तरह हम इंफॉर्मेशन या डाटा की वजह से हम डिसीजन लेते हैं, वैसे ही एआई कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन दिमाग की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमारे दिमाग से भी ज़्यादा तेज चले या इंसानी दिमाग को पीछे छोड़ दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या ऐसा मुमकिन है? तो देखिए एक बेसिक सी चीज़ समझिए। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ये समझ लीजिए कि एक तरह का कृत्रिम दिमाग है। जिस तरह हम चीज़ों के डिसीजंस लेते हैं, जिस तरह हम सोचते हैं, जिस तरह हमसे कोई सवाल करे तो हम जवाब देते हैं, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। सेम वैसी ही थिंक क्रिएट करी गई है या डेवलप करी गई है, वैसे ही एक तरह का प्रोग्राम, एक तरह की लर्निंग, एक तरह की मशीन लर्निंग है। लेकिन उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया, इस तरीके से उसे तैयार किया गया कि वो इंसानी दिमाग की तरह डिसीजंस ले सके, हमारी तरह सोच सके, हमारी तरह काम कर सके और हमसे भी बेहतर परिणाम देने की उम्मीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की जा रही है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन चीज़ों पर काम करता है, जिन टेक्निक्स के ऊपर काम करता है, अगर मैं वो थोड़ा सा आपको डिफाइन करूं तो सबसे पहली चीज़ तो आती है वो है मशीन लर्निंग। अब ये मशीन लर्निंग क्या होता है? देखिए सिंपल सी चीज़, मैं इसको बहुत सिंपल शब्द में आपको समझाता हूँ कि हम कोई चीज़ को कैसे सीखते हैं। वह अगर आपको कोई चीज़ लर्निंग करना हो, कोई चीज़ सीखना हो, तो आप क्या करते हैं? आप उस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, आप उस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, आप उस चीज़ के बारे में क्यूरियस होते हैं, आप जाकर समझते हैं, सीखते हैं कि यार इस काम को कैसे किया जाना है, इस स्किल्स को कैसे किया जाता है। आप वो सारी चीज़ें सीखते हैं। वैसे ही मशीन के साथ किया जाता है कि मशीन को बहुत सारा डाटा दिया जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उन डाटा को उसको इनपुट के रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके ऊपर वो मशीन प्रोसेस करती है, उसके ऊपर काम करती है, उसको समझती है और आपको उसके हिसाब से एक आउटपुट देती है। मतलब मशीन को सिखा देने वाली चीज़ इसके अंदर आती है। ये पूरा का पूरा मशीन लर्निंग के अंदर आता है, जिसमें मशीन को तैयार किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, किसी काम के लिए, जहाँ पर उसको सिखाया जाता है और सीखने के बाद मशीन को इतना कैपेबल बना दिया जाता है कि अपनी इंफॉर्मेशन और अपने डाटा के हिसाब से वो खुद डिसीजन ले सकता है। वो खुद ये तय कर सकता है कि इस सिचुएशन में या उससे जो सवाल किया जा रहा है या उसके सामने जो उसे टास्क दिया जा रहा है, इस टास्क को कैसे करना है या किस तरीके से इसे पूर्ण किया जाना है। अपने पिछले किए गए कामों के आधार पर और डाटा मशीन को दिया गया है, उसके हिसाब से मशीन डिसीजन लेकर ये चीज़ें जब करने लगे तो ये पूरा मशीन लर्निंग के अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें, जहाँ पर मशीन को स्किल सिखाकर उसको इस तरह से तैयार कर दिया जाता है कि वो डिसीजन ले सके, वो टास्क पूरे कर सके, जब उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो उसके ऊपर काम कर पाए। सेम हमारी तरह, जैसे आपसे कहा जाता है कि यार एक काम कर, ये काम कर दे या मेरे लिए फ़ोन लगा दे, तो आप वो करते हैं। सेम चीज़ इसके अंदर आती है जहाँ पर मशीन लर्निंग। तो ये सबसे पहला पार्ट आता है एआई का, जहाँ पर मशीन को तैयार किया जाता है कोई भी टास्क पूरे करने के लिए। और देखिए एआई कोई नई चीज़ नहीं है, इसका सालों से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी जितने बड़े लेवल पे या जितना पब्लिकली अवेयरनेस इसकी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है। तो अगली एक चीज़ आती है, वो आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना। ये कई सालों से यूज़ हो रहा है, आप देख रहे होंगे, जिसमें
कोई भी मशीन होती है, आप उसे जब टेक्स्ट के रूप में या वॉइस के रूप में जब उसे कोई बात कहते हैं तो वो उसको उसके ऊपर काम करती है, उस टास्क को पूरा करती है। जैसे आप इसका सिंपल सा एग्जांपल देखिए, एलेक्सा या श्री देख लीजिए। आप कहते हैं कि एलेक्सा मेरे लिए गाने बजा दो, या एलेक्सा मेरे लिए किसी को कॉल कर दो, या एलेक्सा से आप कोई सवाल करते हैं, तो वो आपकी लैंग्वेज को समझकर उसके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने डाटा के हिसाब से उसका आंसर करती है, आपको उसका जवाब देती है, आपके लिए वो टास्क पूरा करती है। तो ये आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, जहाँ पर आपकी भाषा को समझकर आप जो टास्क दे रहे हो उसे पूरा किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। इसमें एक और मेथड आता है, वो आता है कंप्यूटर विजन। अब ये कंप्यूटर विजन क्या है, जहां पर आपको जो एआई होता है वो इमेजेस के ऊपर, वीडियोस के ऊपर काम करता है, उन्हें रीड करता है, उन्हें समझता है, और उसके हिसाब से आपको आंसर जब करने लगे कि वो आप उसे जब कोई इमेज दे रहे हो इनपुट के रूप में, वो उस इमेज को समझ के उसके ऊपर काम कर रहा है, आपको उसके लिए डाटा प्रोवाइड करवा रहा है, या किसी वीडियोस के थ्रू कर रहा है। तो जब ये चीज़ें होने लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ये चीज़ें कंप्यूटर विजन का पार्ट होता है। इसे इस टेक्निक या स्किल्स में हम लोग रखते हैं। और अब मैं एक चीज़ आपसे कह रहा था कि क्या एआई इंसानी दिमाग की तरह काम करता है, तो उसके लिए भी एआई में एक टेक्निक और एक पैटर्न बनाया गया है जिसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। देखिए, हमारा जो दिमाग होता है, इंसानी दिमाग होता है, उसमें ये कहा जाता है हमारे 5 इनपुट्स है ना। आप देख कर, सुनकर, चख कर, स्पर्श कर चीज़ों को इनपुट्स देते हैं अपने दिमाग के अंदर। जब वो इनपुट्स आपके दिमाग पर पहुँचता है, दिमाग अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने डाटा, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को पूरा खंगाल के उसमें से निकालता है, और जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करवाता है, जिससे आपके आउटपुट्स आते हैं। अब दिमाग के काम करने के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में सब कनेक्टेड होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज होता है और बिलियंस में होते हैं, जो अथा इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज करके रख सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने अपने दिमाग को इनपुट दिया कि सामने से कोई व्यक्ति चलकर आ रहा है, और आपने अपने दिमाग को इनपुट दिया कि यार इस आदमी को मैंने कहीं देखा है, क्या मैं इसे जानता हूँ। अब ये आपने अपने दिमाग को एक इनपुट भेजा है, एक मैसेज भेजा है, एक क्वेश्चन भेजा है कि क्या मैं इस आदमी को जानता हूँ। अब आपके दिमाग में जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर है, वो न्यूरॉन्स उसके ऊपर जो कनेक्टेड है वो सब काम करने लगते हैं, वो सर्च करने लगते हैं, वो फोल्डर्स खोलते हैं, फाइल्स खोलते हैं, अंदर खंगालते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि क्या इस आदमी को मैंने कहीं देखा है, क्या मैं इसे जानता हूँ, क्या मैं इसे मिला हूँ। और ये सारी चीज़ें, प्रक्रिया अंदर बड़ी स्पीड में चलती रहती है। बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इतना ईजी प्रोसेस में अंदर चलता रहता है कि वो ढूंढता रहता है, और एट लास्ट आपके दिमाग में से इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है कि अरे हाँ, इसको तो मैं वहाँ उस प्रोग्राम में मिला था। या फिर अगर वो नहीं जानता तो आपसे कहेगा कि नहीं यार, नहीं याद आ रहा है, नहीं से नहीं जानता। सेम वैसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किया जा रहा है, जहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क तैयार किया जाता है जो हमारे दिमाग की तरह ही है, जो वैसे ही इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, डाटा को स्टोर करके रखेगा। जब आप एआई से सवाल करेंगे कि मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ, या मैं ये पूछना चाहता हूँ, या मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, या आप उसे जब कोई टास्क देंगे, तो सेम वो सारे न्यूरॉन्स मिलकर काम करेंगे, आपस में जो कनेक्ट होंगे, वो अपना सारा डाटा, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी उसके अंदर मौजूद है वो सब निकाल कर लेकर आएंगे, और उसके हिसाब से एक ऑथेंटिक, एक प्रॉपर, एक सही चीज़ आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और सेम एआई इंसानी दिमाग की तरह ही काम करता है। जैसे आप अपने दिमाग में पहले इनपुट्स डालते हैं, वैसे ही डाटा एआई के लिए फूड का काम करता है, भोजन का काम करता है। बिना डाटा के एआई कुछ भी नहीं कर सकता। एआई के लिए जो सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो डाटा होता है, इन्फॉर्मेशंस होती है। तो वो सबसे पहले इनपुट्स किया जाता है, फिर एआई क्या करता है, एआई उसके ऊपर काम करता है, और उसमें से जो भी नॉइसेस डाटा होता है, जो भी बेकार डाटा होता है उसको अलग करता है, जो भी काम का डाटा होता है उसको संभाल के रखता है, उसके ऊपर काम करता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद इवेल्युएट करता है कि जो भी डाटा उसे मिला है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो सही है या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन क्या काम करेगी या नहीं करेगी, उन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करता है। और इवेल्युएट करने के बाद फिर उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है रियल वर्ल्ड में। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रैक्टिकली काम करने के लिए उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। और कंटिन्यूअस लर्निंग अगला सबसे लास्ट पार्ट आता है एआई का, कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद भी सीख रहा होता है, जिसका ऐसा नहीं कि भैया आज आपने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी तो बस उसके लिए वही बहुत है। वो उस इन्फॉर्मेशन से फिर उसके बाद कोई सवाल कर रहा, उसके हिसाब से फिर किसी ने और इन्फॉर्मेशन डाली, उसके हिसाब से कैसे और उसे कुछ जानने को मिला। कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस एआई करता है। ये सेल्फ लर्नर प्रोग्राम है जो खुद सीख रहा है, खुद चीज़ों को समझ रहा है और उसके हिसाब से डिसीजंस ले रहा है। तो जिस तरह एक इंसान काम करता है, जिस तरह हम लोग काम करते हैं कि हमें डाटा मिला, इन्फॉर्मेशन मिला, हम उसको समझते हैं, उससे सीखते हैं, सही गलत के फैसले करते हैं, फिर जो सही इन्फॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। और एआई हमसे आगे इसलिए निकल सकता है सर, क्योंकि एआई कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम है, मतलब वो लगातार सीख रहा है। और हम क्या करते हैं, हमारी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो गई, उसके बाद अधिकांश लोग तो ऐसे जो कभी किताब खोलकर भी नहीं देखते, बस जो भी घिसा घिसाया काम है, जो भी एक बार सीख लिया उसको करते रहते और चलते रहते, कभी
कभी कुछ नया लर्निंग नहीं करते और अधिकांश लोग इसकी वजह से पिछड़ जाते हैं। और अब भी कई सारे लोग होंगे जिनको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एआई को बस वो सुन रहे, समझ रहे, इसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे, इसके लिए कुछ सीख नहीं रहे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स है जिनको आप सीख सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो मैंने मशीन लर्निंग की बात करी थी। आप मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, कैसे डेवलप किया जाता है, किस तरीके से काम होता है, आप ये सीखें तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन मिल सकते हैं। आप डीप लर्निंग कर सकते हैं जिसमें आप पूरा प्रोग्रामिंग और ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद एक जो सबसे बेसिक चीज़ है एआई के लिए और सबसे ज़रूरी है आज के समय में, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब आपको लग रहा होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। देखिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया और मैंने आपसे एक सवाल करा कि मिस्टर एक्स, क्या आप मुझे एआई के बारे में कुछ बता सकते हैं। या मैंने आपसे कहा कि मिस्टर एक्स, मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना चाहता हूँ। अब मैंने आपसे एक सवाल करा है। अब इस सवाल में क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन सामने वाले को मिल रही है कि मैंने उनसे एक सवाल करा है, मैंने सवाल में ये पूछा है कि क्या आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं। अब अगर सामने वाले को ये बात समझ में आ गई तो वो आपको जवाब दे देगा, लेकिन अगर उसे समझ में ही नहीं आया तो क्या वो जवाब दे पाएगा। वैसे ही जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो सवाल करना या मैसेज करने को सिंपल भाषा में कहा जाता है, टेक्निकल भाषा में कहा जाता है प्रॉम्प्ट देना। और अगर किसी को सही प्रॉम्प्ट देना आता है तब तो वो एआई से इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा, जानकारी निकलवा लेगा, उससे इन्फॉर्मेशन ले लेगा। लेकिन अगर किसी को प्रॉम्प्ट देना ही नहीं आ रहा है, सही तरीके से क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा है, सही तरीके से सवाल पूछना नहीं आ रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगा जो इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या जो इन्फॉर्मेशन काम की है। तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसमें ये सीखा जाता है, ये सिखाया जाता है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह के सवाल पूछा जाता है, क्या इन्फॉर्मेशन लेना है, तब जाकर कोई चीज़ समझ में आएगी। तो उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और ये अधिकांश लोग अगर चाहें तो सीख सकते हैं, क्योंकि इसकी एआई में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और आगे बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसे लोगों को हायर करेगी जिनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती हो, जिनको एआई से सवाल करना आता हो, जिनको सही इन्फॉर्मेशन निकलवाना आता हो। ऐसे लोगों की डिमांड रहेगी। तो ये एक अच्छी स्किल्स है जिसे आप सीख सकते हो। और जिस तरीके से मार्केट में चर्चा हो रही है कि एआई क्या लोगों की नौकरियां खाएगा, तो देखिए सर, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी कोई नई चीज़ आती है, पुरानी चीज़ों के स्कोप में कमी आती है। जैसे कि मोबाइल के आने से लैंडलाइन का समय खत्म हो गया, वरना पहले घंटों लाइन में लगाकर आप वो डब्बे में कॉइन डाल के बातें करते थे, लेकिन मोबाइल आने से वो चीज़ें खत्म हो गई। इंटरनेट आने से कहीं ना कहीं टीवी का इस्तेमाल कम हुआ कि आज लोग ज़्यादातर मोबाइल पर चीज़ें देख लेते हैं, इंटरनेट पर चीज़ें देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कम हुआ है। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी कोई नई चीज़ आती है, तो पुरानी चीज़ों में कमी आएगी। तो जिस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रहा है, तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट में सब खत्म हो जाएगा, पुरानी चीजें खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा ये चीजों को। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू इजी प्रोसेस में ऑथेंटिक काम अगर जल्दी हो जाएगा, तो क्यों आदमी किसी को समय लगाकर ज़्यादा पैसे देकर काम करवाएगा। तो सिंपल सी चीज़ समझिए, आज एआई के थ्रू आप फोटो जनरेट कर सकते हैं, इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, आप एआई के थ्रू कई सारे टेक्नोलॉजीज और कई सारे प्रोग्राम रन कर सकते हैं, कई सारी ऑडियो वीडियो कमांड के थ्रू आप चीज़ों को रन कर सकते हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें एआई खुद कर देगा, तो फिर उन लोगों के लिए काम की कमी होगी जो लोग इस तरीके का काम करते थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होगी कि एआई देखो इन्फॉर्मेशन का भंडार है, आप कुछ भी उससे पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कितना भी काम करवा सकते हो। मशीन लर्निंग है, मशीन काम करती है तो उसको छुट्टी का कोई झंझट नहीं है, उसको कोई थकान नहीं होती, वो 24 घंटे आप उससे काम ले सकते हो, जितना काम कराना चाहे उतना काम करा सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह होती है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर काम एग्जैक्ट एक ही स्थिति में करने की क्षमता रखता है। भाई इंसान 24 घंटे एक जैसा काम नहीं कर सकता है, हमेशा एक जैसे परिणाम नहीं दे सकता, लेकिन मशीन तो जब भी खुलेगी एक जैसे परिणाम दे सकती है। तो कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट लोगों को मिलते हैं, इसलिए इस तरीके की चीज़ों का यूज़ होता है। तो आप इस बात के लिए परेशान मत हो कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा, एआई की वजह से नौकरी चली जाएगी, या एआई हमारा काम करेगा तो हम क्या करेंगे। आप ये समझो कि आप एआई में ऐसा क्या सीख सकते हो, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें आप क्या योगदान दे सकते हो, वहाँ पर आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आप ऐसी नई क्या स्किल सीख सकते हो कि जब उस चीज़ के लिए ज़रूरत लगेगी तो आपके पास वो स्किल्स होगी। और ये सबसे बड़ी बात होगी, अगर आप ये कर लेंगे तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यह आपकी जॉब खा जाएगा। तो बस नई टेक्नोलॉजी है, हमारे चाहने नहीं चाहने से कुछ भी नहीं होगा, लोगों को बेनिफिट होगा तो लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल सा फंडा होता है, क्योंकि हर कोई अपने फायदे की चीज़ इस्तेमाल करता है। अगर एआई से कंपनियों को, ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को, मार्केट को फायदा हो रहा होगा तो लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे, ये बात मान के चलो आप। अब आप अगर कुछ नहीं सीखोगे, नई स्किल्स नहीं सीखोगे तो आप पीछे रह जाओगे, उसमें आपका फॉल्ट होगा। तो मैं इसीलिए आपको एआई बता रहा हूँ किस तरीके से काम करना है, कौन सी स्किल सीखी जा सकती है। अगर आप इनके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेट आपके
आपके लिए मार्केट में स्कोप भी रहेगा, जगह भी रहेगी और आप चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एआई को थोड़ा सा लर्न करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, बस सुनिए मत कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, और ऊपरी ऊपरी काम मत करिए कि बस गए आपने ट्राई कर लिया, अरे यार ये तो बहुत अच्छा, अरे मैंने इससे पूछा इसने बता दिया। उसको डीपली समझने की कोशिश करिए कि कैसे काम करता है, क्या कार्य प्रणाली है, कहाँ स्कोप इसमें नजर आ रहा है, क्या मैं सीख लूँ कि मुझे बेनिफिट हो सकता है। और अगर आपने एक बार वो कर लिया तो एआई से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। मुझे लगता है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही वैसे मैंने आपको दी है, डीप हम इसके ऊपर आगे जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको समझने सीखने को मिला होगा। ऐसे ही हमारे साथ लगातार बने रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए।